स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग इस चैनल पे अभी पढ़ रहे हैं 6 क्लास का मैथ में हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसका बेसिक कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे अभी। तो जो उसका कंसेप्ट है, बेसिक है, उसका फार्मूला है, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया है। पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था भिन्न, फ्रैक्शन, और इस चैप्टर में ये 8वां चैप्टर है। इसमें हम लोग दशमलव पढ़ेंगे, डेसिमल। दशमलव क्या है, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, और दशमलव का जो भी कंसेप्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो दशमलव क्या है, इसको आप लोग समझ लीजिए कि डेसिमल हम लोग लिखते कैसे हैं और क्यों लिखते हैं। दशमलव का मतलब होता है, इसको देखिए, दशमलव का मतलब हो गया, इसको 10 भागों में किसी भी संख्या को अगर उसका एक्सप्रेशन अलग यूनिट में करना है तो उसको हम लोग 10 भागों में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए, समझने के लिए, जैसे हमने भिन्न में पढ़ा था 1/10। दशमलव और भिन्न दोनों एक दूसरे का विपरीत रूप है, दोनों एक दूसरे का विपरीत रूप है। तो देखिए, दशमलव में हमने भिन्न में फ्रैक्शन में पढ़ा था, ये क्या है, आपका फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था, इस 1/10 का मतलब क्या हो गया, 1/10 का मतलब हो गया कि 10 भाग में 1 भाग, यानी 1/10, 10 भाग में 1 भाग। ये क्या हमने पढ़ा था फ्रैक्शन में। तो इसको हम लोग दशमलव में कैसे लिखेंगे, दशमलव कोई भी संख्या है तो उसको दशमलव कैसे लिखेंगे। तो यानी कि 10, ये जो भाग है, ये पूर्ण संख्या क्या है, यहाँ पे 10 है, संख्या क्या है 10। तो 10 भाग में 1 भाग, ये आपका भिन्न हो गया, फ्रैक्शन हो गया। और इसको दशमलव में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 1 भाग का मतलब हो गया ये आपका 0.1, इसको ऐसे लिखते हैं। ये क्या हो गया आपका 10 भाग में 1 भाग। क्योंकि दशमलव को हम लोग जब लिखते हैं, दशमलव को हम लोग जब लिखते हैं तो उसके दाहिने साइड जो अंक है उतना हम लोग शून्य नीचे उतारते हैं। जैसे इसको भिन्न में बदलना होगा, इसको हमने बदल दिया फ्रैक्शन से दशमलव में, और दशमलव से अगर इसको 0.1 को अगर हमको भिन्न में बदलना होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो दाहिने साइड वाला संख्या है इसको यहाँ लिखेंगे, 1 है तो 1 को 1 लिख दिए। और देखिए, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1। तो 1 है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 पे 10। उसी प्रकार से देखिए 2/10, ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि दशमलव को आप समझिए, पहले समझिएगा, तब इसका डेफिनेशन आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझने से कोई भी चीज़ अच्छा से समझ में आता है, तो एग्जाम्पल के द्वारा ही पहले समझिए। तो 2/10 का मतलब क्या हो गया, 10 भाग में 2 भाग, यानी कि ये क्या हो गया आपका फ्रैक्शन है, और 10 भाग में 2 भाग। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 10 है, 10 है नीचे, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस संख्या के पहले हम लोग दशमलव लगा देंगे। ये एक्सप्रेशन है आपका दशमलव का, पॉइंट, बिंदु को जैसे कोई भी संख्या हम लोग लिखते हैं तो उसको 0.2, ये क्या हो गया आपका 0.2 क्या हो गया, इसको, इस फ्रैक्शन को हमने बदल लिया दशमलव में। तो ये क्या हो गया आपका 10 भाग में 2 भाग, ये क्या हो गया 10 भाग में 1 भाग। तो इसको हमने कैसे लिखा 0.1, क्योंकि ये संख्या जो है 1 के बाद कितना जीरो है, 1 जीरो। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इस संख्या के पहले बाएं भिन्न को नीचे डिनोमिनेटर जो है आपका, इसमें जितना शून्य है इस संख्या में दशमलव दे के इसको इस संख्या के बाएं दशमलव देंगे, जितना शून्य है उतना इसको संख्या को बाएं हम इसको दे के, और इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने ये बता दिया आपका कि 0.1 को कैसे भिन्न बदलेंगे और 1/10 को कैसे हम लोग दशमलव में बदलेंगे। तो देखिए 2/10 का मतलब हो गया 10 भाग 10 भाग में 2 भाग। दशमलव में इसको मुख्य रूप से 10 भागों में, दशमलव का मतलब है इसको 10 भागों में तोड़ के संख्या को आसान करने के लिए इसका ये जो पद्धति है इसको बनाया गया है। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, भिन्न में लिखना होगा तो 0.2 को भिन्न में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 0.2 को तो 2 पहले न्यूमरेटर में
और भिन्न में फ्रैक्शन में बदलना होगा तो 1, ये संख्या जो जो दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1, तो 1 0 लगा देंगे। ये हो गया आपका फ्रैक्शन से भिन्न और भिन्न से फ्रैक्शन। तो भिन्न को फ्रैक्शन में बदलना और दशमलव को फ्रैक्शन में, दशमलव को भिन्न को दशमलव में बदलना और दशमलव को फ्रैक्शन में बदलना, ये आपने देख लिया। तो अब आइए समझते हैं कि दशमलव क्यों लिखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमने लिख लिया 1.5, ये दशमलव हमने लिख लिया, ये संख्या है 1.5, ये है 2.5, ये है 10.8। तो इसको हमने क्यों लिखा, ये 1.5 का मतलब क्या है, 1.5 का, 2.5 का और 10.8 का मतलब क्या है कि ये जो संख्या है ये पूर्णांक है। दशमलव के बाएं साइड जो संख्या है ये क्या है, पूर्णांक है। 1.5 का मतलब 1 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है। और दशमलव के दाहिने साइड जो संख्या है इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे 1.5, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 0.5 है तो 5 को ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, पॉइंट की जगह पे, अब दशमलव के जगह पे क्या हो गया आपका 1, इसके बाद दाहिने साइड कितनी संख्या है तो 0। तो ये क्या हो गया 1.5/10। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया 1.1/2। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका फ्रैक्शन हो गया, ये क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो दशमलव को मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह से बदला जाता है। इसी संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं दशमलव में, उसी प्रकार से अगर 2 है तो इसको 2, ये पूर्णांक हो गया, 0.5 तो 5/10 हो जाएगा। दशमलव, ये 5 दशमलव है तो दशमलव की जगह पर 1 और जितनी संख्या है वो 0। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.1/2, 2.1/2। उसी प्रकार से इसको 10, ये पूर्णांक है, 8/10, 8/10 होगा क्योंकि दशमलव है और दशमलव के बाद क्या है आपका एक संख्या है। तो इसको सॉल्व करिए तो 4/5, तो 10.4/5। तो ये क्या हो गया आपका, ये तीनों आपका क्या हो गया फ्रैक्शन हो गया। इसको हम लोग दशमलव को फ्रैक्शन में बदल लिए। अब समझिए ये जो संख्या है इसका अर्थ क्या है, 1.5 का अर्थ क्या है कि संख्या तो एक जो है वो पूर्ण संख्या है। पॉइंट लगने का मतलब हो गया कि ये संख्या 5 पूर्ण संख्या नहीं है, ये इसका भाग जो है 10 भागों में 5 भाग है, 10 भागों में 5 भाग। ये जो संख्या है 1 जो है ये पूर्ण संख्या है। दशमलव के बाएं साइड, दशमलव के लेफ्ट साइड में जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है। दशमलव के दाहिने साइड जो संख्या है वो क्या है फ्रैक्शन में है, वो पूर्ण संख्या नहीं है, वो फ्रैक्शन में है। और फ्रैक्शन में है उसका एक्सप्रेशन दशमलव में किया गया है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये 5/10 है। दशमलव के बाद क्या है आपका एक संख्या है तो ये 5/10 है, क्योंकि ये जो संख्या है आपका दशमलव के राइट साइड में, तो राइट साइड में है तो ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में है। तो जितनी संख्या पॉइंट के बाद है उतना आप 1 के बाद 0 निकाल देंगे डिनोमिनेटर में, तो पता चल जाएगा कि ये संख्या कितना है। तो ये क्या है आपका 10 भाग में 5 भाग है। 10 भाग के 5 भाग में मतलब क्या हो गया कि 1/2, मतलब 10 भाग में 5 भाग का मतलब क्या हो गया, 10 भाग में अगर 5 भाग आप निकालेंगे तो उसका मतलब क्या हो गया, वो हाफ है, 1/2 है, उसका आधा है। उसी प्रकार से ये है 2 क्या है पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है, लेकिन दशमलव है बीच में, डेसिमल है और डेसिमल के बाद क्या है 5 है, तो 5/10 होगा। ये क्या होगा 5/10 होगा। तो 5/10 का मतलब क्या है कि 10 भाग में 5 भाग। सेम ये 10 क्या है, 10 क्या है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है 10,
0.8 है। 0.8 का मतलब क्या हो गया? 0.8 का मतलब हो गया कि 8/10 है। 8/10 का मतलब क्या हो गया? 0.8 का मतलब 8/10 यहाँ हो गया। एक्सप्रेशन जो दशमलव में है उसको हम लोग फ्रैक्शन में बदल दिए, तो 8/10 तो हो गया। ये जो 8 है ये 8/10 हो गया। तो 8/10 का मतलब क्या है? 8/10 का मतलब फ्रैक्शन में जैसे हमने बताया था कि 8/10 का मतलब हो गया कि 10 भाग में 8 भाग, यानी कि 8/10। तो ये 10 भाग में 8 भाग है। 10 भाग में 8 भाग है। 8/10 का मतलब 10 भाग में 8 भाग है। तो उसको सॉल्व आप किए तो 4/5 आ गया। तो 4/5 का मतलब क्या है? देखिए 4/5 का मतलब क्या है? 5 भाग में 4 भाग। तो जब हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था आपको कि उसका जो न्यूनतम रूप होता है, सरलतम रूप होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है, तो ये क्या होता है? जैसे 8/10 का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? न्यूनतम रूप क्या हो गया? 4/5। उसी प्रकार से 5/10, 5/10 को हम लोग सॉल्व करके लिखे हैं 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या हो गया? 2 भाग में 1 भाग। 1/2 का मतलब 2 भाग में 1 भाग हो गया। तो 5, ये 5/10 का मतलब क्या है? 5/10 है ये आपका, यहाँ लिखिए फिर से, जो 5/10 है इसका मतलब क्या है? 5/10 का मतलब क्या है कि 10 भाग में 5 भाग, और 1/2 का मतलब क्या है? 2 भाग में 1 भाग। तो दोनों बराबर है, क्योंकि 10, मान लीजिए कि आपको 10 रुपया दिया गया है, उसमें आप 10 रुपया है और उसमें आपको 5 रुपया देना है, तो आपको कितना भाग मिलेगा? आधा। उसी प्रकार से 2 रुपया दिया गया और आपको 2 रुपया में 1 रुपया दिया गया, तो आपको कितना भाग मिला? आधा। तो सेम इसका न्यूनतम रूप क्या है? 1/2। उसी प्रकार से ये भी है। तो ये क्या हो गया? ये दशमलव का जो बेसिक्स है, दशमलव को हम लोग कैसे लिखते हैं, उसके एक्सप्रेशन कैसे क्यों करते हैं, उसको क्यों लिखते हैं, ये है आपका कंसेप्ट। देखिए अब एक और संख्या हम लोग ले लेते हैं। देखिए एक संख्या है 5.15। ये क्या हो गया? देखिए ये है आपका, ये जो संख्या, इसके डेसिमल के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तो इसको हम लोग 5.15 का मतलब क्या है? ये पूर्णांक तो 5 है, ये संख्या जो है 5 है। अब इसमें क्या है? 5.15 का मतलब क्या है? इसको आप पहले भिन्न में, एक्सप्रेशन में, फ्रैक्शन में इसको बदलिए तो आपको पता चलेगा कि क्यों है। तो 5 तो ये हो गया आपका। उसके बाद इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं, इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका मतलब ही होता है प्लस। तो देखिए 15 ये संख्या हो गया, इसको हम लोग नीचे लेके आ गए और उसको फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट को, पॉइंट के स्थान पे 1, फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या बताया था हमने? पॉइंट के स्थान पे 1, और जितना भी संख्या है अब पॉइंट के बाद दाहिने साइड में, लेफ्ट साइड ये पूर्ण संख्या है, लेफ्ट साइड जो 5 है ये क्या है? पूर्ण संख्या है। और पॉइंट के बाद ये जो संख्या है फ्रैक्शन में है। तो पॉइंट का मतलब क्या है? पॉइंट के बदले हम लोग निकाल दिए नीचे डिनोमिनेटर में 1, उसके बाद कितनी संख्या है? 2। तो 1 के बदले एक जीरो और 5 के बदले होती है जीरो। अब इससे आपको क्या समझ में आता है? इसको प्लस को हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। इससे आपको क्या समझ में आता है? ये जो संख्या है इससे आपको क्या समझ में आता है? ये चीज़ क्या है इसको समझिए। पॉइंट के बाद हमने 2 संख्या था 15, तो 15 को न्यूमरेटर में हम लोग ले आए, पॉइंट के स्थान पे 1, और 1 के स्थान पे इसके दाहिने साइड जितनी भी संख्या है उसके स्थान पे हमने 0 लिख दिया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है पूर्ण रूप से 100 भाग में कितना है? 15 भाग। 100 भाग में 15 भाग। जैसे हम लोग 0.5 में यहाँ लिख रहे थे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 5/10। क्यों? क्योंकि 5 को हम लोग न्यूमरेटर में लेके आए और पॉइंट के स्थान पे 1, और जिसके दाहिने साइड में कितना जीरो है? 1। सॉरी कितना संख्या है? एक ही संख्या है, तो एक जीरो हम लोग लेके चले आए। तो ये क्या हो गया आपका? 10 भाग में 5 भाग।
उसी प्रकार से ये 2 संख्या है तो इसको हम लोग कितना लिखे 100, तो 100 भाग में 15 भाग, 15 भाग कितना है 100 भाग में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 100 भाग में 15 भाग। एक और संख्या आप ले लीजिए, एक और संख्या हम यहाँ लेते हैं, देखिए 4.125। देखिए अब ये संख्या क्या है, 4 तो पूर्ण संख्या है, उसके बाद पॉइंट है और ये क्या है 125, इसका ये इसको हम लोग क्या मानेंगे, ये फ्रैक्शन में है, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है। 4.125 का मतलब क्या हो गया कि 4 तो पूर्ण संख्या है, 125 आपका क्या होगा, इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे, डेसिमल के स्थान पे 1 और जितनी संख्याएं हैं उतना 0, तो 1 के बदले 0, 2 के बदले 0 और 5 के बदले 0। तो ये क्या हो गया आपका 4.125 बटा 1000, तो ये आपका क्या हो गया, ये इसका मतलब क्या हो गया आपका कि 1000, ये जो 1000 है उसका कितना भाग है 125, ये क्या है आपका 1000 में 125, 1000 में क्या है 125, ये क्या है 10 भाग में 5 भाग और ये क्या है 100 भाग में 15 भाग। तो ये है दशमलव का आपका बेसिक्स कि दशमलव को हम लोग क्यों लिखते हैं और उसका अर्थ क्या है और क्यों इसका एक्सप्रेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, अगर आप पढ़े होंगे इसको, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर मान लीजिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो अगर इसको मान लीजिए कि हमको लिखना होगा 100 सेंटीमीटर को लिखना होगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मीटर में लिखना होगा तो हम लोग 1 मीटर लिखेंगे, 1 मीटर लिखेंगे। उसी प्रकार से अगर हमको लिखना होगा 115 सेंटीमीटर, अब इसको मीटर में बदलना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 115 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो मीटर में आप कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए आपको दशमलव का सहारा लेना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो उसको मीटर में बदलने के लिए किलो मान लीजिए कि मीटर में दिया हुआ है 5000 मीटर, 6000 मीटर, 5500 मीटर, तो उसको आपको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको डेसिमल का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए डेसिमल का महत्व है, कुछ संख्या को, बड़ा संख्या को छोटा में करके 10 बराबर भागों में उसको बांट के लिखा जाता है। जैसे तो 115 सेंटीमीटर है, 115 सेंटीमीटर को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। तो ये क्या बना लिया हमने, फ्रैक्शन बना लिया। फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लिखें, जैसे डेसिमल को हम लोगों ने बताया था कि फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, उसी प्रकार से फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लिखेंगे, तो जितना जीरो है उतना संख्या दाएं से आप गिन लीजिए, तो 2 जीरो है तो 5 1, ये हो गया आपका 2 और 1 के बदले पॉइंट लगा दिया, तो ये क्या हो गया आपका 1.15 मीटर हो गया। तो ये 115 सेंटीमीटर को हमने क्या लिख लिया 1.15 मीटर। तो ये है दशमलव का आपका प्रयोग, ये दशमलव का आपका यूज है मैथ में। इसका बहुत सारे बच्चे डेसिमल को देखते ही डर जाते हैं, तो इसमें अब डरना नहीं है, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी हम थोड़ा सा इसका बेसिक बता रहे हैं कि आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाए। तो आगे आने वाले वीडियो में और इसका जो भी तुलना करना है, जोड़ना घटाना तुलना करना, जैसे अभी हमने बताया कि मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए डेसिमल का प्रयोग कैसे होगा, तो ये सब चीज़ तो आगे आने वाले वीडियो में आपको हम फिर से बताएंगे। डेसिमल का बहुत सारा कंसेप्ट है, तो अभी इसको आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, और कुछ भी समझ में इस वीडियो से आ रहा है, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।